अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी यूट्यूब से अरबी सीखने के तरीके सर्च कर कर के थक गए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी वीडियो देखें और कौन सी वीडियो ना देखें, और गूगल ट्रांसलेट पे भी जो भी आप लफ्ज़ लिखते हैं वो उसका मतलब इतना मुश्किल होता है कि आपकी समझ से बाहर होता है। तो आपका भाई बहुत ही आसान तरीके से लोकल बोलचाल में आपके लिए अल्फाज मानी लेके आया है, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको एक एक लफ्ज़ की समझ आए। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज़ है बिजली। बिजली को बोलेंगे अरबी में कहरब, कहरब। और पानी, पानी को बोलेंगे मोया या मा। और हवा को अरबी में भी हवा ही बोलते हैं, बस थोड़ा सा लिखने में फ़र्क है। और मट्टी को बोलेंगे तुराब, तुराब। और रेत को बोलेंगे रमल, रमल। पत्थर को बोलेंगे हजर, हजर। आप कोशिश किया करें तलफ़ुज़ जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका तलफ़ुज़ अच्छा होगा उतने ही आपके अल्फ़ाज़ खूबसूरती के साथ निकलेंगे, क्योंकि अरबी जो ज़ुबान है वो है ही सारी तलफ़ुज़ की। तलफ़ुज़ इसमें अच्छा आपका नहीं है तो आपका अरबी जो है वो बड़ा अजीब-सा लहजा होगा, आपके लफ़्ज़ दुरुस्त होके नहीं निकलेंगे। उसके बाद कंकरियाँ, कंकरियाँ को बोलेंगे अल-हसा, अल ना भी लगाएँ, सिर्फ़ आप कह सकते हैं हसा, हसा। और समंदर को बोलेंगे बहर, बहर। और आसमान को बोलेंगे समा, समा। और ज़मीन को बोलेंगे अर्द, अर्द। कुछ दौद बुलाते हैं, कुछ गौद बुलाते हैं, आप दोनों बुला सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो है लोकल में अर्द ही बोलते हैं, दौद यानी कि। और चाँद को बोलेंगे गमर, ठीक है जी। और इधर जो कॉफ़ है ये मोटा कॉफ़ है, इसको आप अगर फ़सीह अरबी में बोलेंगे तो ये आएगा कमर, ठीक है जी, यानी कि एक मोटा कॉफ़। और अगर आप लोकल अरबी में बोलेंगे तो गमर, थोड़ा सा गाफ की तरह इसका जो है वो लफ़्ज़ निकलेगा गमर। और सितारे, सितारे को बोलेंगे नजूम। अगर एक सितारा है तो उसको बोलेंगे नजमा, और अगर ज़्यादा सितारे हैं तो नजूम। उसके बाद सूरज को बोलेंगे शम्स, शम्स। और छुट्टी, छुट्टी को बोलेंगे इजाज़ा। अच्छा दोस्तों, इसमें मुख्तलिफ़ लफ़्ज़ हैं, ये एक टॉपिक पे नहीं है ये सारे अल्फ़ाज़, इसमें मुख्तलिफ़ जो हैं मिक्स अल्फ़ाज़ हैं सारे। और छुट्टी को बोलेंगे इजाज़ा, इजाज़ा। गैर हाज़िरी, जिसको हम कहते हैं गैर हाज़िरी, उसको बोलेंगे ग़याब, ग़याब। वसूल करना, ठीक है जी, वसूल, कोई भी चीज़ आप वसूल करते हैं उसको बोलेंगे अस्तलम, अस्तलम। और कीमत यानी कि प्राइस, इसको बोलेंगे सआर, सआर। और डिस्काउंट, डिस्काउंट को बोलेंगे तख़फ़ीद, तख़फ़ीद। और ऑफ़र, ऑफ़र होता है ना, कोई किसी चीज़ पे कोई ऑफ़र लगी होती है, ये वो वाली ऑफ़र है, उसको बोलेंगे अर्द। अक्सर आपने दुकानों पे या जो बड़े बड़े मॉल हैं उस पे लिखा हुआ देखा होगा या पढ़ा होगा, लिखा होता है अर्द या अर्द ख़ास, यानी कि स्पेशल ऑफ़र। तो ये वो वाली ऑफ़र है। और महंगा, महंगे को बोलेंगे गाली, गाली। और सस्ता को बोलेंगे रख़ीस, रख़ीस। और मनासब, जिस तरह हम कहते हैं ना कि मनासब करो, तो उसको अरबी में भी मनासब ही बोलेंगे। इस्तेमाल शुदा, उसको बोलेंगे मुस्तअमल, मुस्तअमल। और बदलना, कोई भी चीज़ बदलना, कपड़े हों या जूते हों या आपकी गाड़ी का ऑयल हो सकता है, कोई भी चीज़ बदलना या चेंज करना, उसको बोलेंगे गय्यर, गय्यर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आगे जो लफ्ज़ है हमारे पास फ़ारिग, फ़ारिग यानी कि फ्री, फ़ादी। इसको बोलेंगे फ़ादी यानी कि फ़ारिग। थका हुआ, ताइबान, ताइबान। अक्सर लोकल में जो थोड़ा बहुत बीमार होता है उसको भी ये बोल लेते हैं कि अना ताइबान, यानी कि मैं बीमार हूँ। लेकिन बीमार को असल में मरीज़ कहते हैं, मरीज़, ठीक है जी, मरीज़ यानी कि बीमार। जल्दी में अगर कहना हो कि जल्दी में ये काम करो, मुस्ताअजल, मुस्ताअजल यानी कि जल्दी में। देर करना, तअख़्ख़र, देर करना या देर से तअख़्ख़र। ख़त्म होना, खल्लस, खल्लस यानी कि ख़त्म होना या ख़त्म करना। सामान, कोई भी सामान जो होता है उसको बोलेंगे अग़राद, अग़राद। सामान में मिसाल के तौर पे कोई भी कुछ चीज़ें हैं वो इकट्ठी पड़ी हुई हैं, तो उसको आप सामान कह सकते हैं, जैसे हम उर्दू में लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं सामान, तो उसको हम बोलेंगे अग़राद। और बिल, बिल या रसीद, उसको हम बोलेंगे फ़ातूरा, फ़ातूरा। और बकाया, उसको बोलेंगे बाकी, यानी कि कोई भी चीज़ जो बाकी रहती है उसको हम बोलेंगे बाकी। और ड्यूटी को बोलेंगे दवाम, दवाम। और जगह, जगह को बोलेंगे मकान। जिस तरह हम कहते हैं कि ये कौन सी जगह है, तो उधर हम ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करेंगे मकान, जगह यानी मकान।
اور پھر لفظ ہے صاف، ایک صاف ہوتا ہے صفائی والا، یہ لفظ ہے صاف، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ کلیئر کرو یا ہمارے سامنے یہ چیز واضح کرو، تو اس کو عربی میں بھی واضح، واضح۔ اور لوکیشن، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اپنی لوکیشن بھیجو، لوکیشن، اس کو ہم عربی میں بولیں گے موقع، موقع۔ اور تقریباً، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ تقریباً اتنے لوگ ہوں گے تقریباً، تو یہ وہی تقریباً کو عربی میں بھی تقریباً ہی بولیں گے۔ ترتیب والا، کوئی بھی چیز جو ترتیب والی ہوتی ہے اس کو بولیں گے مرتب، مرتب۔ اور مضبوط کو عربی میں بھی مضبوط ہی بولیں گے۔ ہلکا، کوئی ہلکی چیز جس طرح ہوتی ہے اس کو بولیں گے خفیف، خفیف۔ اور بھاری چیز جو وزنی چیز ہوتی ہے اس کو بولیں گے ثقیل، ثقیل۔ اور ٹھیک کرنا، کوئی بھی چیز ٹھیک کرنا، صلح، صلح۔ یا سیانہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کی مرمت کروانا یا مینٹیننس کروانا، سیانہ۔ اور رہائش، رہائش کو بولیں گے سکن، سکن۔ اور کمرہ، کمرے کو بولیں گے غرفہ، غرفہ۔ جو ہال ہوتا ہے، جیسے ایک کمرے کے اندر کوئی ہال ہوتا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا بڑا سا ہال، اس کو ہم بولیں گے صالہ، صالہ۔ اور چھت، چھت کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اوپر جاؤ، چھت کے اوپر جاؤ، اس چھت کو بولیں گے سطح، سطح، سین طا اور ح، سطح۔ اور جو سیڑھی ہوتی ہے اس کو بولیں گے درج، درج۔ بہت شکریہ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور پیارا سا کمنٹ کرنا آپ نے نہیں بھولنا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بہت شکریہ۔